morning class 11th student, welcome to online class. बेटा चैप्टर 1 फिजिकल वर्ड, चैप्टर 2 यूनिट मेजरमेंट, एरर एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन। ये 4 चैप्टर्स हमने फिनिश कर दिया था। अब हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम आपको मास के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज मास? मास के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, बट हम आपको क्लास 11th में भी एक्सप्लेन कर देंगे। मैटर कंटेन इन द बॉडी, मैटर कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी बॉडी में जो मैटर कंटेन होता है दैट इज कॉल्ड मास। जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी का मास अगर 78 किलोग्राम है, यानी हमारी बॉडी में जो मैटर कंटेन्ड है वो 78 किलोग्राम कंटेन। मैटर कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। मैटर कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी बॉडी में जो मैटर कंटेन्ड होता है दैट इज कॉल्ड मास। किसी बॉडी में जो मैटर कंटेन्ड होता है दैट इज कॉल्ड मास। मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी SI यूनिट जो है वो किलोग्राम हो जाती है, और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट, सीजीएस यूनिट इसकी ग्राम हो जाती है। मास की SI यूनिट किलोग्राम और सीजीएस यूनिट ग्राम हो जाती है। मास की जो SI यूनिट होगी वो किलोग्राम और सीजीएस यूनिट ग्राम हो जाती है। फिर आता है मैटर आइनर्शिया का। व्हाट इज आइनर्शिया? आइनर्शिया जो होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट अपोज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी की पोजीशन को बनाए रखना चाहती है। अगर रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में बनाए रखना चाहती है। यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखना चाहती है। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में रखना चाहती है, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। Inertia is a inherent property of matter that oppose the change of the position of the body. किसी भी बॉडी के पोजीशन के चेंज को अपोज करती है। Inertia मास पे डिपेंड करती है। Inertia जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Inertia जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होता है इनर्शिया उतनी ज़्यादा होती है। किसी भी बॉडी का मास जितना कम होगा इनर्शिया उतनी कम होगी। जैसे मार्कर है बेटा, इसका एक पर्टिकुलर कुछ मास होगा, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम। हमारी बॉडी का मास 75 किलोग्राम है, तो हम इसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। ये अपोज कर रही है अपने चेंज ऑफ पोजीशन को, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसका मास बहुत कम है। हमारी बॉडी के कंपैरिजन में इसका मास क्या है, बहुत कम है, तो इसके चेंज ऑफ पोजीशन को अपोज नहीं कर पा रही है। आप एक बेड ले लीजिए, उसको खिसकाइए, उसका मास जो है हमारी बॉडी के मास से ज़्यादा है, तो क्या करेगी? अपोज करेगी। चेंज ऑफ पोजीशन, वहाँ इनर्शिया लगेगी, उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। अभी दीवार पे, वाल पे, बोर्ड पे हम फोर्स लगा रहे हैं, वाल पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ इनर्शिया ज़्यादा है वाल की, तो ये चेंज ऑफ पोजीशन को क्या कर रही? अपोज कर रही। चेंज ऑफ पोजीशन को क्या कर रही है? अपोज कर रही। तो इनर्शिया इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट अपोज द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट अपोज द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। फिर हमारा आता है बेटा इनर्शिया के टाइप्स। तो इनर्शिया जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक inertia ऑफ रेस्ट होता है, inertia ऑफ रेस्ट। एक होता है inertia ऑफ मोशन। एक होता है हमारा inertia ऑफ डायरेक्शन। inertia ऑफ रेस्ट, inertia ऑफ मोशन, inertia ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप्स की inertia होती है। inertia ऑफ रेस्ट, inertia ऑफ मोशन, inertia ऑफ डायरेक्शन।
जैसे आप बस में बैठे हैं तो आपकी पूरी बॉडी बस के कांटेक्ट में, जैसे बस चलने लगती है आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है, कमर के नीचे वाला पार्ट, वो बस में कांटेक्ट होने की वजह से आगे चल पड़ता है, और आपके बॉडी का जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया फ्रेश शो करता है तो पीछे रहता है। तो आपको झटका लगता है पीछे की तरफ, आपका पैर वाला पोर्शन लोअर पार्ट आगे चला गया और पीछे वाला पोर्शन पीछे रह जाता है, अपर पार्ट। तो इनर्शिया फ्रेश का एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, बस चल रही है, अचानक बस रुकी तो आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है बस के कांटेक्ट में होने की वजह से वो तो रुक गई, लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया ऑफ मोशन में है तो आपको आगे की ओर झटका लगता है, आपकी बॉडी लीन होती, आपकी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। अगर बस रुकी है, बस अगर चलने लगेगी तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ बैक कर झुकेगी। अगर बस चल रही है और अचानक रुकेगी तो आपकी बॉडी का अपर पार्ट आगे की तरफ झुकेगा। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि बॉडी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बने रहना चाहती है। जैसे अगर आप कार में बैठे, कार ड्राइव कर रहे हैं, या आप कार में बगल में बैठे हुए, तो अगर कार सडनली राइट साइड में टर्न करती है तो आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है, आपका गर्दन, आपका नेक जो है वो लेफ्ट पार्ट में टर्न करता है। कार आप ड्राइव कर रहे हैं और कार आपका जो है लेफ्ट साइड में अगर टर्न की तो आपका बॉडी राइट साइड में टर्न करता है। तो बस अगर आपकी मूविंग पोजीशन में है और सडनली ब्रेक ले गई तो आपका बॉडी आगे की तरफ झुकेगा, क्योंकि जो लोअर पार्ट बस के कांटेक्ट में है वो तो रुक जाएगा, बट अपर पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन शो करेगा और अपर पार्ट थोड़ी देर के लिए रेस्ट पोजीशन में रहेगा, आगे की तरफ झुक जाएगा, मोशन की पोजीशन में रहेगा और आगे की तरफ झुक जाएगा। तो बेटा मास और इनर्शिया दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमारा है टॉपिक मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इसको बेटा मूविंग मास भी कहते हैं। मोमेंटम को मूविंग मास भी कहते हैं, या द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। The product of mass and velocity is known as momentum. It is denoted by P. P is equal to mv. ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का होगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी वही डायरेक्शन मोमेंटम का होगा। इसकी यूनिट लेंगे बेटा SI यूनिट, तो मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय P। इट इज डिनोटेड बाय P। P इज इक्वल टू हमारा mv हो जाता है। यूनिट इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। तो बेटा ये टॉपिक क्लास वर्क कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।